नीट 2025 एग्जाम के बाद अगर स्टूडेंट्स को किसी चीज का बेसब्री से इंतजार है, आप बोल सकते हो कि रिजल्ट से भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार है, तो वो है ऑफिशियल आंसर की का कि आखिर ऑफिशियल आंसर की कब आएगा। और साथ के साथ हम लोग इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जब आपका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा तो आप उसे डाउनलोड कैसे करोगे, आप अपने OMR शीट को कैसे डाउनलोड करोगे, और अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कैसे कर सकते हो। और साथ के साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि आखिर आपका रिजल्ट कब आने वाला है फाइनल। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लें कि आपका जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब आएगा, तो उसका डेट मैं आपको बता सकता हूँ कि वो डेट आपका होने वाला है 29 से 30 मई। ठीक है, 29 से 30 मई 2025। अब ये या तो 29 को शाम तक आ सकता है या फिर आपको 30 को, ये ज़्यादातर चांसेस है कि 30 तक आपका कंफर्म ये आ जाएगा। ठीक है, आपके जैसे ही आंसर की आते हैं तो आप उसे डाउनलोड कैसे करोगे, साथ में आपका OMR शीट जो आता है, जो OMR शीट आपने अपने एग्जाम सेंटर में फिल किया था वो आप कैसे डाउनलोड करोगे, आप आंसर की से अपने OMR शीट को मैच कैसे करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि आंसर की में कुछ मिस्टेक है, मतलब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है अपने OMR शीट में, जैसे मान लो आपके OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, और आपके अकॉर्डिंग आंसर नंबर 4 राइट है, लेकिन जो आपका आंसर की आया है उसमें 5 नंबर क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन 1 है वो आपको राइट दिखा रहा है, बट आप कंफर्म हो, आपने क्रॉस चेक कर लिया है कि आपका वाला जो आंसर है वो सही है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये जो आंसर किया आया है इसमें जो 5वां नंबर का जो आपका आंसर है, जो आपने ऑप्शन रखा है ऑप्शन 1 वो गलत है। तो वो आप कैसे करोगे उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेलिंग में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जो है वो आंसर की डाउनलोड कैसे करोगे, आप अपने OMR शीट को डाउनलोड कैसे करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेबसाइट है जो कि NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है वो है neet.nta.nic.in। आप देख सकते हो, आप इस URL को देख लो, जब भी आपका आंसर की आएगा तो आप इसी URL पे जाके अपने आंसर की को अपने OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला पढ़ जाए एडमिट कार्ड फॉर नीट UG लिखा हुआ है, साथ के साथ आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, आपका इसी जगह पे लिंक आ जाएगा आपके आंसर की का, आपकी OMR शीट का। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, जब आपका ये आ जाएगा तो यहाँ पे आप अपने जो एप्लीकेशन नंबर है उसे डालकर और डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन डिटेल्स को डाल के आप उसे लॉगिन करके अपने आंसर की और साथ के साथ OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप उसे एक दिन अच्छे से मैच कर लो, अपने आंसर की से OMR शीट को मैच कर लो, OMR शीट से आंसर की को मैच कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं चैलेंज करना है किसी क्वेश्चन को लेके तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि आपका जो आंसर की आता है, जो प्रोविजनल आंसर की आता है, उसके बाद आपको चैलेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन का ही टाइम मिलता है, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, अब मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर चैलेंज करना है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पर क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपये लगते हैं। अगर मान लो आप 2 क्वेश्चन को चैलेंज करते हो तो 200 × 2 यानी कि आपको 400 रुपये लगेगा। मतलब कि आप जितने भी क्वेश्चन को चैलेंज करोगे, जितने भी क्वेश्चन पे आप चैलेंज करोगे उसके लिए आपको पर क्वेश्चन 200 रुपये देने पड़ते हैं। और ये जो अमाउंट आप देते हो वो रिफंडेबल नहीं है। मतलब ये रिफंडेबल नहीं होने का मतलब ये है कि मान लो आपने किसी क्वेश्चन पे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल यहाँ बताया था, अगर 5 नंबर क्वेश्चन पे आपको लग रहा है आप चैलेंज करते हो और आपको अगर सही भी होते हो तो आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप गलत भी होते हो तो आपको आपका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। ये टोटली रिफंडेबल नहीं होता है, मतलब नॉन रिफंडेबल ये होता है आपका अमाउंट। अब यहाँ पे चैलेंज होने के बाद जो है आपका जो फाइनल आंसर की है उसके 4 से 5 दिन के बाद आपका पब्लिक हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जो फाइनल आंसर की होता है उसमें आप कोई भी चैलेंजेस नहीं कर सकते हो, और उसी फाइनल आंसर की को आप अपने OMR से मिला के अपने जो आपने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस उससे मिला के आप अपने रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। कहो तो एक्यूरेट कैलकुलेशन आप लगा सकते हो उस फाइनल आंसर की से। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे साथ के साथ ये भी बात कर ले कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा बेताब हो कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से यहाँ पे कि रिजल्ट कब आएगा भाई, तो रिजल्ट का डेट जहाँ तक अभी हमें दिख रहा है कि वो संभावित डेट है आपका 14 जून। ठीक है, आपका 14 जून को रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहा है। 14 जून को आपका रिजल्ट आ सकता है, ज़्यादा चांसेस है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 99% चांसेस है। लेकिन आपको एक और मैं बात बता दूँ जो अगर आपको पता नहीं हो कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आपके हाई कोर्ट का, यहाँ पे 2 हाई कोर्ट है जहाँ पे करेंटली जो मुद्दा चल रहा है, जिसमें से पहला हाई कोर्ट है आपका MP हाई कोर्ट और दूसरा जो हाई कोर्ट है आपका वो है मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है,
तो अगर हम लोग अभी एमपी हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो 26 मई को सुनवाई होने वाली थी उसको एक्सटेंड करके 29 मई कर दिया गया है। अब यहाँ एक चीज़ देख लो कि 29 मई को आपका आंसर की भी आना है और 29 मई को यहाँ पे सुनवाई भी होने वाला है। जो इंदौर में जो 11 सेंटर्स में जो एग्ज़ाम में जो दिक्कतें हुई थी स्टूडेंट्स को, जिसको लेके उन्होंने याचिका दायर की थी एमपी हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई को 29 तारीख तक एक्सटेंड किया गया था। और अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आपका आंसर की भी 29 तारीख को ही आने वाला है। तो देखो इससे हो सकता है कि फ़र्क पड़े या हो सकता है कि फ़र्क ना पड़े। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ को देखा है जिसमें किसी ने भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है कि भाई 29 मई को तो आपका सुनवाई भी होने वाला है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपका थोड़ा सा आंसर की 29 की जगह 30 को आ जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जहाँ तक मुझे लग रहे हैं कि आपके 30 मई को आंसर की फाइनल आने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। साथ के साथ अगर हम लोग बात कर ले कि भाई रिजल्ट में से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो देखो रिजल्ट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। यह आपका 14 जून को ही आएगा। अब यहाँ नीट री एग्ज़ाम जो भी चीज़ें चल रही है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो पिछले साल अगर 2024 की बात करोगे तो 2024 जो है नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो स्कैम भरा साल रहा था। लेकिन उस कंडीशन में भी कोई रीनीट नहीं हुआ था, ना ही कोई ग्रेस मार्क्स का प्रावधान रखा गया था। तो यहाँ पे 11 सेंटर्स जो अभी यहाँ प्रभावित हैं उसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी रीनीट या फिर री एग्ज़ाम का कोई भी ऐसा कुछ सेटअप देखने को आपको मिलेगा। थैंक यू।